trade and tourism. The last topic of this chapter is trade and tourism. What is trade and what is tourism? First of all, we will study about the trade. हम सबसे पहले ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे. Why do we need a trade in India or trade? हमें ट्रेड की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने यहाँ पर 3 फोटो इमेजेस देखी. ट्रेड, कम्युनिकेशन भी है, ट्रेड भी है. एक कंटेनर शिप, एक कार्गो में बहुत सारा सामान वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर हो रहा है. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस है वो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. हाउ मच गुड्स वी आर एक्सपोर्टिंग एंड हाउ मच गुड्स वी आर गेटिंग. सो दीज आर कॉल्ड एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू पार्टीज सच एज पीपल, स्टेट एंड कंट्रीज. एक्सचेंज ऑफ गुड, एक्सचेंज ऑफ गुड मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान दो पार्टीज के बीच में. पार्टीज दो स्टेट्स भी हो सकती है, दो कंट्रीज भी हो सकती है, या दो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकते हैं. ए पर्सन और बी पर्सन, इन दोनों के बीच में जो गुड्स का आदान प्रदान है, एक्सचेंज है, वो क्या कहेगा? ट्रेड कहलाएगा. ओके, नेक्स्ट मूविंग है. ट्रेड में हम 3 प्रकार का चीज पढ़ते हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ट्रेड एंड अनफेवरेबल ऑफ ट्रेड. फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड हम तब कहेंगे जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो. मैंने अगर बी पर्सन को, मैं ए पर्सन हूं, अगर मैं बी पर्सन को 10% सामान बेच रहा हूं और 10% सामान वहां से ले रहा हूं, तो वो होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड. मतलब कि किसी का नुकसान है, किसी का, जितना सामान मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उतना ही सामान मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, उसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड. द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जब हम दो चीजों के बीच में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं. फेवरेबल ट्रेड, फेवरेबल ट्रेड में क्या होगा? जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे. जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे. व्हेन वी एक्सपोर्ट मोर एंड इंपोर्ट लेस, जब हमारा सामान विदेशों में ज्यादा जाएगा, मींस विदेशों में जाएगा तो फॉरेन करेंसी हमारे पास ज्यादा आएगी, और इंपोर्ट हम करेंगे कम, वो होगा फेवरेबल. किसी भी कंट्रीज के लिए वो फेवरेबल ट्रेड होगा. ठीक है, गॉट माय पॉइंट बेटा. फेवरेबल ट्रेड का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा यूएसए. यूएसए के पास सबसे अच्छा फेवरेबल ट्रेड है. वो विदेश से सामान, फॉरेन कंट्री से सामान इंपोर्ट बहुत कम करता है और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा मात्रा में करता है. लगभग यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जितना भी गुड्स है वो लगभग यूएसए मेड ही जाता है. इसके अलावा चाइना की बात करेंगे. चाइना भी वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट के रूप में इमर्ज हो रहा है. वो भी अपने सामान को पूरे ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहा है, बट इंपोर्ट की बात करें वो इंपोर्ट बहुत ही कम कर रहा है. ओके, मूविंग अहेड. अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या? जहां पर सिर्फ इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट जीरो है. इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट जीरो है. सामान बाहर बिल्कुल नहीं, जरा सारा कुछ हम कहते मंगवा रहे हैं. मतलब इसमें क्या, जब हम विदेशों से सामान मंगवाएंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, हमारा मनी, जो हमारे देसी करेंसी है, हमारे देश की जो कैपिटल है, वो विदेश में जाएगी. तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये अनफेवरेबल और ट्रेड है. अनफेवरेबल ट्रेड है जिसमें देश का नुकसान ज्यादा है, जब देश कर्जदार बन जाता है ऐसी सिचुएशन में. गॉट माय पॉइंट बेटा? ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक सो इट विल बी मोर इजी टू लर्न. ओके, वेरी गुड. यस, 5 4 3 2 1. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट. यस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अगर हम कमोडिटी की बात करें, इंडिया में कौन कौन सी कमोडिटी है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो सामान हम विदेशों में बेचते हैं? ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कॉटन, व्हीट, राइस, पल्सेस. वर्ल्ड में वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इंडिया है, तो हम यहां से ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विदेशों में बेचते हैं. सेकेंड, ओर्स एंड मिनरल्स, आयरन, कोल. हम इंडिया से गल्फ कंट्रीज में, जापान में, इन सारे छोटे छोटे डेवलपिंग कंट्रीज में जो कलते सामान है, जो ओर्स है, कच्चा लोहा है, जो वो हम एक्सपोर्ट करते हैं. जेम्स एंड ज्वेल्स, नग, जो आपकी अंगूठी में जेम्स लगता है जिसको हम नग कहते हैं. जेम्स और ज्वेल्स मतलब कि गोल्ड के बने हुए आइटम्स, जैसे ज्वेलरी आइटम है, वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं. केमिकल प्रोडक्ट में आपका पेंट, फर्टिलाइजर हमारा लार्जेस्ट है. हम फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा मात्रा में, यूरिया, पोटाश को हम विदेशों में बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं. इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो हमारा व्हीकल हो गया व्हीकल और ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों में हमारा सामान जाता है. ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स में. मूविंग अहेड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट. पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब यहां पर है हमारा जो फिनिशिंग पेट्रोल है, जो जितने भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब है नेपाल, भूटान, ये कंट्रीज जो हमारे नेबर कंट्रीज, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे, वहां पर अपने पेट्रोलियम रिफाइनरी वहां पर इस्टेब्लिश करना उस कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इंडिया वहां से फिनिशिंग प्रोडक्ट
बेचती है, वहां पर सेल करती है। ओके, मूविंग अहेड, द मेजर इंपोर्ट इन इंडिया, कौन सी कमोडिटी है जो हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, जो इंडिया में आता है? तो आपको पता है इंडिया में पेट्रोलियम की बहुत ज्यादा दिक्कत है। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो हमारे कंट्री से बहुत कम प्रोड्यूस होता है। तो हमारा जितना भी प्रोड्यूस पेट्रोलियम है, 41% ऑफ जो पेट्रोलियम है वो हमारा गल्फ कंट्री से है। सऊदी अरब, ओमान, मस्कट, कतर ईरान, इन कंट्री से हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आता है एज इन क्रूड ऑयल। ओके, मूविंग नेक्स्ट, पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, मोतियां, आपके जो मोती और अलग अलग प्रीशियस स्टोन्स हैं वो भी हम विदेशों से मंगवाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल जो हमारे फर्टिलाइजर है, ठीक है ना, कुछ फर्टिलाइजर ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक है, वो हम कहां से मंगवाते हैं? वो फॉरेन से हमारे पास इंडिया में आता है। कोल, कोक एंड एक्यूबेटिक्स एंड मशीनरी प्रोडक्ट्स, ये अलग अलग मशीनरी प्रोडक्ट्स हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, या आपके हो गए मोटर व्हीकल्स वगैरह हो गया, ये हम फॉरेन कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट करवाते हैं। गॉट माय पॉइंट बेटा? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट। ओके, यस, मूविंग अहेड, टूरिज्म एज अ ट्रेड। वाई टूरिज्म, घूमना किसको पसंद नहीं, हर कोई बच्चा चाहता है कि हम भी फॉरेन कंट्रीज में जाए, हम भी घूमे वहां पर। तो आज के तारीख में इन टुडेज एरा टूरिज्म इमर्ज एज एन ट्रेड। आज के तारीख में सबसे बड़ा जो ट्रेड है वो क्या है? टूरिज्म है। लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सीइंग द कंट्री, टू गेट अट्रैक्ट विद द प्लेस, टू गेट एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन दिस दैट प्लेस। हम अच्छे लाइफ अपॉर्चुनिटी के लिए वहां पर जाके बस जाते हैं, वहां पर हमें अच्छी इन्वायरमेंटल कंडीशन, होली प्लेसेस, अलग अलग जगह पर हम ट्रेवल करते हैं। तो टूरिज्म आज के तारीख में एक बहुत बड़ा ट्रेड के रूप में हो रहा है। आप एक इंडिया का मैप देखोगे, हमारा जो स्लोगन है इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, अतुल्य भारत, हमारा एक टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक लोगो निकाला गया जिसका मेन मोटो है कि वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली हम अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्रमोट करें। राजस्थान स्टेट का आप देखोगे, आपके पास लोगो है, जाने क्या दिख जाए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल देखिए, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म, पंजाब टूरिज्म, तमिलनाडु टूरिज्म एंड केरला टूरिज्म। इस टूरिज्म डिपार्टमेंट, हर स्टेट का, हर कंट्री का अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है ग्लोबली वो टूरिज्म को प्रमोट करे, डिपार्टमेंट को प्रमोट करे। अगर हम इंडिया में बात करें, टूरिज्म की बात करें, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज के रूप में टूरिज्म डिपार्टमेंट इमर्ज हो रहा है। Foreign tourists arrive in the country witnessed the increasing number of 23.5% during the year 2004 as against the 2003, thus contributing 21,828 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप देखोगे एक बहुत बड़ा अमाउंट, 21,828 करोड़ का जो बिजनेस है वो हमारा सिर्फ टूरिज्म के थ्रू होता है, जो फॉरेन कंट्री से इंडिया में जो पीपल ट्रैवल करके आते हैं, यहाँ की भव्यता, यहाँ के कल्चर, यहाँ के हेरिटेज को देखने के लिए, उसके थ्रू। अगर हम बात करें, यहाँ पर डाटा हमारे पास 2004 का है। 2004 को देखें, अगर 2003 के एज पर 2004 में 23% ऑफ द फॉरेन टूरिज्म हैज बीन इंक्रीज। अगर हम टूरिज्म की बात करें, बेसिकली इंडिया में जो सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिज्म वो आते हैं आपका राजस्थान स्टेट में, देन आफ्टर तमिलनाडु। अगर प्लेस की, पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, 90% फॉरेन ट्रेडर्स जो टूरिस्ट हैं वो ताजमहल देखने इंडिया में आते हैं, और उत्तर प्रदेश का जो आगरा सिटी है वहां पर सबसे ज्यादा जो है फॉरेन टूरिज्म से इनकम होता है। ओवर 2.6 बिलियन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर। लगभग हर साल ऑन एन एवरेज 2.6 बिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इन इंडिया। हर साल 2.6 बिलियन ट्रैवलर्स जो है, फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। आज के तारीख में 15 लाख से ज्यादा लोग जो हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। सपोज कोई टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है तो वो जो अपने कंट्री का करेंसी, पैसा जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, वो आगे घूमेगा, यहाँ की जो कल्चर हेरिटेज के बारे में वो डिस्कवर करेगा। तो इस प्रकार से जो पर्टिकुलर जो ग्राउंड लेवल पे जो लोकल पीपल्स है, क्राफ्टमैन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो यहाँ के पर्टिकुलरली पॉपुलरली जो लोकल ट्रेडिशंस हैं वो इमर्ज होती है, वो ग्लोबली एक्सप्लोर होती है, जिसके थ्रू एक बहुत बड़ा जो बिजनेस है, बिजनेस का आइडिया जनरेट होता है। मूविंग अहेड, टूरिज्म आल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी। अगर हम बात करें, टूरिज्म से नेशनल इंटीग्रिटी प्रोड्यूस होता है, प्रमोट करता है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड द कल्चरल परस्यूट। अगर आप देखोगे कि टूरिज्म के द्वारा जो हमारे लोकल जो पीपल है, फोक कल्चर हो गया, हमारा जो हर स्टेट का अपना एक कल्चर है, वो कल्चर बड़े
वर्ल्ड ग्लोबली एक्सप्लोर होता है, लोग उसको ग्लोबली इलेबोरेट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया, सोर्स ऑफ इनकम भी बनता है जिससे। ओके, मूविंग अहेड, इट आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। ऑफ कोर्स ही बात है कि जो टूरिज्म है, टूरिज्म के थ्रू हम इंटरनेशनल हेरिटेज को समझते हैं, हम डिफरेंट कल्चर को एक दूसरे से मर्ज करते हैं। इंडियन कल्चर फॉरेन में जाके क्या होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जो हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, हमारे हेरिटेज है, हेरिटेज साइट्स है, हेरिटेज नेचुरल बायोस्फीयर्स है, इन सबको ग्लोबली प्रमोशन मिलता है, प्रमोट होते हैं ये, और इसके थ्रू जो है एक सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिए जनरेट होता है। गॉट माय पॉइंट बेटा? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, yes, okay, that's all in this chapter. If you have any doubt, just comment on the comment sections. For more videos, do like and subscribe to our channel Parmar Academy. God bless you. Take care.